Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about what is deviance and social control. What is the derivation of deviance? Deviant and deviate word both came from the Latin word deviare, meaning to turn off the way, turn out of the way. According to Horton and Hunt, any failure to conform to customary norms is called deviance. Basically, violation of norms is called deviance. हमारा जितना भी बिहेवियर है, जब हम किसी भी सोशल नॉर्म को और उसकी इम्पोर्टेंस को वायलेट करेंगे जो कि डिसअप्रूव्ड है सोशली, तो वो डेवियंस कंसिडर होगा। डिफरेंट थियरीज़ हैं डेवियंस के हवाले से। डिफरेंट थिंकर्स ने डेवियंस को डील करते हुए डिफरेंट थियरीज़ दी हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रेन थियरी गिवन बाय रॉबर्ट के मर्टन। और डेवियंस बेसिकली स्ट्रेन थियरी के अंदर इसमें बताया है कि ऐसे मीन गोल्स एंड हमारे मीन्स हैं जिनके थ्रू ऐसे हम मीन्स यूज़ करते हुए अपने गोल्स तक जाते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉपरली मूव करते हैं। अ लैक ऑफ वेज टू रीच सोशली एक्सेप्टेड गोल्स बाय एक्सेप्टेड मेथड, मतलब उन वेज की कमी होना, उन लीगल वेज की कमी होना जिनके थ्रू हम सोशली एक्सेप्टेड गोल्स तक पहुंच सकें। सेकेंड थियरी इज़ लेबलिंग थियरी है, एडवन लेमट ने दी है। द रिएक्शन ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली दोज इन पावर हु आर एबल टू डिटर्मिन लेबल्स। लेबलिंग थियरी के अंदर बेसिकली ऐसे एक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो कि पावर और अथॉरिटीज़ की तरफ से अटैच कर दिए जाते हैं, लेबल कर दिए जाते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने वो टास्क किया हुआ होता है, जो इलीगल एक्ट किया हुआ होता है। लेबलिंग थ्योरी के अंदर प्राइमरी डेवियंस और सेकेंडरी डेवियंस को डील किया जाता है। प्राइमरी डेवियंस के अंदर ऐसा होता है कि जिसमें एक पर्सन ने फर्स्ट टाइम कोई एक्ट इलीगल एक्ट किया है, वो इस लीगल एक्ट को जो ना उसके साथ टैग करना शुरू कर देंगे। सेकेंडरी डेवियंस में अगर वो बार बार रिपीट करता है उसी चीज़ को तो वो ऑटोमेटिकली लेबलाइज्ड हो जाएगा। Third is social control theory. Social control theory given by Travis Herishke, feelings of disconnection from society. सोशल कंट्रोल थ्योरी में बेसिकली जो लोग ऐसा फील करते हैं कि उनका सोसाइटी के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर उन्हें रिसोर्सेज उनको नहीं मिल रहे और वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो सोशल कंट्रोल थ्योरी जो है वो उस चीज़ को डील करती है और सोसाइटी के अंदर जो क्राइम रेशियो है, जो डेवियंसी है, जो डेविएंट एक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और लोगों को मेन स्ट्रीम में और ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करती है। And the last is the differential association theory given by Edwin Sutherland, learning and modeling deviant behavior seen to other people close to individual। ऐसा लर्निंग और मॉडलिंग डेविएंट बिहेवियर है जिससे हम दूसरे लोगों को देखते हैं और क्लोज टू इंडिविजुअल, और जो लोग इंडिविजुअल्स के क्लोज होते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में ऐसे हमारे पास लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो कि डेविएंट बिहेवियर्स को डील करते हैं और जिसके साथ लोग क्लोजली अटैच होते हैं। मतलब आप किस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व हैं, उस एक्ट को डील करने के लिए हम डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी दिखाते हैं। उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डील डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी करती है। डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ डेवियंस हैं जो कि एक्सप्लोर की जाती हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोग डेविएंट एक्ट करते हैं और डेविएंटली परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रोकन फैमिली एंड इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन। ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाना, या सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ साथ ही आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं हम दे सके बच्चों को, और इसी के साथ साथ बच्चों की सोशलाइजेशन बेहतर नहीं हो सकी, उनको हम प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सके, उनको सोसाइटी में एक अच्छा सिटीज़न बना नहीं सके। तो सारी चीज़ें ब्रोकन फैमिलीज़ और इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन में आती हैं, जिसकी वजह से बच्चे और जो हैं वो डेवियंस का शिकार होते हैं। पेरेंटलेस चाइल्ड जिनके पेरेंट्स नहीं होते और उनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इस वजह से भी वो डेवियंस की तरफ मूव हो जाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलती, इलिटरेसी ज़्यादा है, इलिटरेसी है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, फाइनेंशियली खुद को मेंटेन करने के लिए लोग डेवियंस एक्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। रिजेक्शन बाय नेबरहुड जो है आपके जो हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे, गली मोहल्ले के लोग आपके साथ नहीं सपोर्ट कर रहे, आपके साथ चल नहीं रहे, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे,
آپ کے ساتھ آپ کو انکریج نہیں کرتے گڈ بیہیویئرس کی طرف، گڈ ایکشنز کی طرف، تب بھی آپ ڈیوینس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب لیک آف مورالٹی اور ریلیجیس ایجوکیشن ہوتی ہے تب بھی لوگ ڈیوینس کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ کا آپ اخلاقیات سے بات نہیں کر رہے، آپ کے پاس ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی ڈیوینس کی طرف موو کرتی ہیں۔ لیک آف بیسک فیسلٹیز، جب ہمارے پاس بیسک فیسلٹیز پوری نہیں ہوتی، اوبیسلی جب الٹریسی ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی، تو ہمارے پاس بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی۔ ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم ڈیوین ایکٹ کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ رول آف میس میڈیا کے اندر میس میڈیا کا کیا رول ہے ڈیوینس کو، ہمارے جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں، نیگیٹو اپلیکیشنز ہیں جو بتاتی ہیں کہ کرائم کو کس طرح سے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے پرفارم کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی میس میڈیا کے تھرو بھی لوگ ڈیوینس کو پرفارم کرتے ہیں۔ واٹ آر اربن سلمز؟ اربن سلمز میں وہ جھونپڑیاں آتی ہیں جو شہروں کی سراؤنڈنگس میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان جھونپڑیوں کے سراؤنڈنگس میں رہتے ہوئے جو ہے نا ہم ڈیوینس ایکٹ پرفارم کرتے ہیں۔ واٹ آر سوشل کنٹرول؟ جہاں پہ ہم ڈیوینس کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل کنٹرول کی بھی بات کرتے ہیں۔ سوشل کنٹرول ڈیوینس کو کنٹرول کرتا ہے۔ سوسائٹی میں سب سے پہلے سوشل کنٹرول آیا جب سے اسلام کا کنسیپٹ ہے، اسلام کے کنسیپٹ سے ہی ہم سوشل کنٹرول دیکھ رہے ہیں۔ چیزوں کو لیمیٹائز کر دیا گیا، آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے سوشل کنٹرول ضروری ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، فار مینٹیننس آف دا سوشل نارمس، فار مینٹیننس آف دا رولز اینڈ ریگولیشنز وچ آر پرفارمڈ بائی دا انڈیویژولس۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سوشل کنٹرول کے تھرو آتی ہیں۔ According to Fairchild, it is the process which helps a society to secure conformity to individuals as well as groups. مطلب انڈیویژولس میں سیکیورٹی کی کنفارمیٹی لانا اور گروپس کے اندر سیکیورٹی کی کنفارمیٹی لانا سوشل کنٹرول ہے۔ لائک ہم کسی ادارے میں کام کریں، وہ ادارہ ہمیں کیسے سیکیور کر رہا ہے، کیسے ہماری پروٹیکشن کے لیے کام کر رہا ہے، ہمارے رائٹس بنائے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنس بنائے ہیں، نارمس بنائی ہیں، ان نارمس کو اسٹرکٹلی فالو کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں، یہ ساری کنفرمیٹی کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اگر تو یہ کنفرمیٹی ہمیں سیکیورلی دی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ سوشل کنٹرول کے اندر چیزیں ہم ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں۔ According to Horton and Hunt, social control is a complete process where a society provides security to its members and conformity to their prospects. جس میں ایک ایسا کمپلیٹ پروسیس ہے سوشل کنٹرول جس میں سوسائٹی اپنے ممبرس کو اور ان کے ساتھ ان کی اچھے لائف سٹائل کو سیکورٹیز پرووائڈ کرتی ہیں۔ سوشل کنٹرولز کے ساتھ ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو سوشل کنٹرول آن دا بیسس آف سوشل نارمز آتا ہے کہ ہم ان سوشل نارمز کو کس طرح سے پرفارم کروائیں، کیسے ہم ان کے تھرو سوشل کنٹرول لے کے آ سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو یہاں پہ سوشل کنٹرول جو ہے ایک انٹرنلائزڈ میٹر ہوتا ہے، سوشل نارمز جو ہے وہ ایک انٹرنلائزڈ میٹر ہوتا ہے جس کے تھرو جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کے ساتھ ہمارے کیا ریوارڈز اور پنشمنٹ اٹیچ ہیں۔ یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف دا سوشل نارمز ہیں، فوک ویز ہیں، موریز ہیں اینڈ لاز ہیں۔ فوک ویز بیسیکلی ہمارے روٹین بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈیلی پرفارمنسز ہیں، ڈیلی بیہیویئرس جو ہم شو کرتے ہیں، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس نہیں ہوتے، اس کوئی اسٹرکٹ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی۔ لائک ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کچھ زیادہ موسٹلی میجورٹی جو ہے اس میں اسپون یوز کر رہی ہے، اور کچھ لوگ اگر اسپون نہیں یوز کریں گے تو یہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ سب نے اسپون ہی یوز کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ڈیلی بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں۔ واٹ آر موریز؟ موریز جو ہے نارمز آف مورالٹی ہے، وٹ رائٹ اور رانگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کلچرل اسپیکٹس مورالٹی کو بریک ڈاؤن کیا ہے تو لوگ اسی کلچر کے لوگ بیٹھ کے آپ کے بارے میں ڈیسیژن کریں گے، وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ فالو کیا جائے گا۔ یہ ود ان کمیونٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ اپنی کمیونٹی کے اندر ہی رہتے ہوئے معاملات کو طے کر دیتے ہیں۔ لاز جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ہے اور سوسائٹی کو ایٹ لارجر لیول ڈیل کرتے ہیں۔ وائلیشن آف دا کرائم از کالڈ لا ہے۔ Social control that outlines rules, habits and customs a society uses to enforce conformity to its norms. تو یہ سارے جو رولس، ہیبٹس اور کسٹمس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جن کو ہم انفورس کرواتے ہیں کہ ہماری نارمس جو مینٹیننس کے ساتھ کام کریں، مینٹین رہیں، اسٹیبلشڈ رہیں، تو اسٹیبل پیٹرنس کے اوپر موو کرتی رہیں، تو وہ سارے کے ساری چیزیں لاس کے انڈر آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ سوشل سینکشنز اٹیچ ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیوینس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
According to Young and Mack, the reward or punishment used to establish social control, that is to enforce the norms in a society. ऐसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट अटैच हैं जो कि सोशल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करते हैं। और ये रिवार्ड और पनिशमेंट जो है ये हमें सोसाइटी में जब हम सोशल नॉर्म्स को इन्फोर्स करवाते हैं तो वो सोशल नॉर्म्स हमें बताती हैं कि क्या रिवार्ड्स और पनिशमेंट अटैच हैं आपके बिहेवियर्स के साथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोशल सेंक्शंस हैं, फॉर्मल सेंक्शंस हैं, इनफॉर्मल सेंक्शंस हैं। फॉर्मल सेंक्शंस अकॉर्डिंग टू रिटन रूल्स एंड लॉज हैं जिसमें पॉजिटिव फॉर्मल सेंक्शंस भी हैं, नेगेटिव फॉर्मल सेंक्शंस भी हैं। फॉर्मल सेंक्शंस पॉजिटिव फॉर्मल सेंक्शंस में अवॉर्डेड ऑफिशियली सक्सेस ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर्मल सेंक्शंस है तो उसमें हमारे पास रिवॉर्ड और अवार्ड्स हम देते हैं जिसमें हमारी सक्सेस है तो सक्सेस के साथ हमारा एप्रिसिएशन है। नेगेटिव फॉर्मल सेंक्शन है अगर आपने कोई रूल जो है वायलेट किया है उसको ब्रेक डाउन किया तो ऑब्वियसली वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो आपको वैसे ही सेंक्शन जो है वो पनिशमेंट जो वो देगा। इनफॉर्मल सेक्शन विदाउट एनी रूल और रिटर्न लॉ है, कोई रूल और कोई ऐसा रिटर्न लॉ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनफॉर्मल सेंक्शंस देखी जाती हैं। पॉजिटिव इनफॉर्मल में अनरिटन रूल्स हैं लेकिन अवॉर्डेड वर्बली। समटाइम हम अपनी क्लासेस के अंदर बच्चों को वर्बली बता देते हैं कि आपके अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनको दुआएं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हम वर्बली कर रहे होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमने प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में ही देना है। नेगेटिव इनफॉर्मल सेंक्शंस के अंदर अनरिटन रूल्स ऑफ पनिशमेंट है, वर्बली और फिजिकली जो है हम लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे किसी को अब्यूज़ कर दिया, किसी को थ्रेट कर दिया, किसी को हिट कर दिया, तो ये नेगेटिव इनफॉर्मल सेंक्शंस हैं जिसकी बेस पे हमारी सोसाइटीज़ चलती हैं। तो ओवरऑल अगर हम सोसाइटीज़ को देखें तो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो डेविएंस को कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल को मेंटेन करती हैं। सोशल कंट्रोल को तभी मेंटेन होता है जब सोशल नॉर्म्स जो इन्फोर्स करवाई गई हैं उनके अगेंस्ट सोशल सैंक्शंस अटैच की जाएँ, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। अगर पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं, गुड बिहेवियर्स, तो उनके साथ रिवॉर्ड्स अटैच हैं। अगर नेगेटिव बिहेवियर्स और बैड बिहेवियर्स हैं, इल बिहेवियर्स हैं जो कि हार्मफुल हैं फॉर सोसाइटी, तो फिर हम उनके साथ पनिशमेंट अटैच कर देंगे। नीड ऑफ सोशल कंट्रोल है कि किन किन चीज़ों के थ्रू हम सोशल कंट्रोल ला सकते हैं। रीस्टैब्लिशिंग द ओल्ड सोशल सिस्टम, हमें दोबारा अपने ओल्ड सोशल सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, उनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। रेगुलरिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर, इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर जो है उनके अंदर रेगुलरिटीज़ पंक्चुअलिटीज़ लानी चाहिए कि उनको डेली बेसिस पे वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें मज़ीद कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओबीडियंस टू सोशल डिसीजन, आपने जो सोशल डिसीजन किए हैं वो ओबीडियंस वे में होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। डिटर्मिन सोशल यूनिटी, सोशल यूनिटी को प्रेफर करें, उसको इन्फोर्स करवाएं सोसाइटी के ऊपर। सॉलिडारिटी, हम आंगी पैदा करें, हम यकजहती पैदा करें, कंसेंसस पे लोगों को लेके आएँ। विद कॉपरेशन लोग मूव करें। कन्फर्मिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो सिक्योरिटी है उसकी कन्फर्मेशन, अदारे जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसकी कन्फर्मेशन जो सोसाइटी देती है थ्रू सोशल कंट्रोल, थ्रू इन्फोर्स एनी लॉज एंड सोशल नॉर्म्स। प्रोवाइड सोशल सेंक्शन अटैच करती गई हैं बाई इन्फोर्सिंग एनी सोशल नॉर्म्स और एनी रूल्स एंड रेगुलेशन इन सोसाइटी एट लार्ज लेवल। एंड द कल्चरल मैल एडजस्टमेंट, और जो कल्चर के साथ जो हमारी एडजस्टमेंट की जो कमी है, हम अपने कल्चर के साथ अटैच नहीं हो पाते, इन चीज़ों को भी सोशल कंट्रोल के अंदर लाना चाहिए ताकि हम अपनी कल्चर प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को अवेयरनेस दें और वो इस तरह की चीज़ों के अंदर हमें इन्वॉल्व नज़र आएँ।